अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लाहौर स्टेट का ऑनर चौधरी मुजाहिद यासिन बोल रहा हूँ। DH लाहौर का मैं 2005 से ऑथराइज डीलर हूँ और आपकी खिदमत जो है लाहौर estate.com के थ्रू 2004 से कर रहे हैं, 5 से कर रहे हैं। और उसके बाद हम SMS के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, वेब के थ्रू, जहाँ जहाँ से भी पॉसिबल है आपसे कोशिश करते हैं कि राब्ते में रहें और आपको अपडेट करें और ज़रूरी चीज़ें आपसे टाइमली बेसिस पे शेयर करने की कोशिश करते हैं। ये भी उसी का एक हिस्सा है ये वीडियो। आज एक बहुत जो है ना बड़ी चीज़ हुई है जो कि काफ़ी लोग मिस कर गए होंगे, लेकिन मैं आपको मिस करने नहीं दूंगा। DH लाहौर फेज़ 9 प्रिज्म में ना आज से जो है इलेक्ट्रिफिकेशन का काम स्टार्ट हो गया है। इलेक्ट्रिफिकेशन जो है इसकी सेरेमनी जो है काम स्टार्ट होने की जो है ऑफिशियली जो है वो DH लाहौर फेज़ 9 में क्यू ब्लॉक में आज छोटी सी सेरेमनी उन्होंने रखी थी। बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे इनवाइट नहीं किए गए थे, लिमिटेड लोगों को वहाँ पे इनवाइट किया गया था। कोरोना की वजह से बहुत ही शॉर्ट और शॉर्ट नंबर में भी और शॉर्ट टाइम में भी 15-20 मिनट की सेरेमनी थी, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा थी। आप इसलिए मिस कर गए क्योंकि बड़ी गैदरिंग नहीं थी। मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको अपडेट करूँ कि हुआ क्या है। बेसिकली पूरे प्रिज्म में जो है इलेक्ट्रिफिकेशन जो है उस पर काम स्टार्ट कर दिया गया है। स्टार्टिंग विद APQR में जो ग्रिड स्टेशन काम करता है उसको कनेक्ट करने के लिए वहाँ पे जो है डीपियाँ और वायरिंग वगैरह जो है आपके घरों को जिसने पावर सप्लाई देनी है, लाइट पोल्स को साफ पावर सप्लाई देनी है, उस पर काम शुरू हो गया है। बेसिकली ये आज मैप ऑफिशियली जो है DH लाहौर के तरफ से इस सेरेमनी पे लगा हुआ था। मैं आपको ये दिखाऊं कि ये सेरेमनी थी, छोटा सा ही टेंट था। ये मैप जो है आपको ये नज़र आ रहा है और ये जो है एक और व्यू है। ये क्यू ब्लॉक का एरिया है जिसमें ये आप अगर देखें तो यहाँ पे जो है ये ट्रांसफार्मर और डीपीएम वगैरह आपको ये नज़र आ रही है। यहाँ से काम स्टार्ट हो गया है इसका ऑलरेडी। और ये भी आप क्यू ब्लॉक देख रहे हैं। अगर आप नोट करें तो ये जो है आपको नज़र आ रहा है इस इमेज में, ये क्यू ब्लॉक में आपको जो है इसका क्यू ब्लॉक का टैंक नज़र आ रहा है, पीछे आर ब्लॉक के टैंक नज़र आ रहे हैं। इसी तरह अगर आप देखेंगे तो तकरीबन सारे ब्लॉक्स में टैंक्स जो हैं, वाटर टैंक्स भी कंप्लीट हो गए हैं, उनका पेंट शुरू हो गया है। बल्कि शुरू क्या हो गया है, तकरीबन फिनिश में हो रहा है। टैंक तो पेंट हो गए हैं, अब नीचे के हिस्से को फिनिशिंग टच दिया जा रहा है। ये तकरीबन सारे ब्लॉक्स में अगर आप देखें तो फिनिशिंग स्टेज पे टैंक है। अब इस पिक्चर में आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 टैंक बने हुए नज़र आ रहे हैं एक इमेज में। तो ये पूरे जो प्रिज्म है ना, सारे वाटर टैंक तकरीबन रेडी हैं हर ब्लॉक में। रोड वर्क बेसिक सारा रेडी हो गया है जो कि प्रोसेशन के लिए जो है DH अमूमन रेडी कर लेता है। उसके बाद जो है ना चीज़ें चलती रहती हैं DH में। अमूमन इलेक्ट्रिफिकेशन का भी काम बाद में भी चलता है, लेकिन इसमें ये जल्दी हो रहा है। DH6 में इलेक्ट्रिफिकेशन का काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, तो इन्होंने प्रोसेशन दे दी थी, अनाउंस कर दी थी। और वहाँ पे भी ब्लॉक JH में जो है मेन के ऊपर सब पे जो है इन्होंने कब्जा दे दिया था ड्यूरिंग द इलेक्ट्रिफिकेशन पीरियड ही जो है। तो बेसिकली ये जो है ना, ये एक बहुत बड़ा आज ये एक इवेंट है जो इंडिकेट करता है कि प्रिज्म का कब्जा जो है विद इन 1 ईयर शुरू हो रहा है। 6 मंथ टू 1 ईयर में ये कब्जा शुरू होगा। और कहाँ से होगा वो हम चीज़ों को लर्न करते हैं। मैं तो आपको बैलेट वाले दिन से कह रहा हूँ कि APQR में मैं समझता हूँ, मैं गारंटी नहीं देता, लेकिन मैं समझता हूँ कि APQR में सबसे पहले कब्जा मिलेगा। उसकी वजह है हम चीज़ों को ना स्टडी कर रहे होते हैं। कुछ लोगों से गॉसिप मिलता है, लेकिन गॉसिप हमें लोग गलत भी देते हैं, सही भी देते हैं। हमने उसको एनालाइज करना होता है कि ये हमें मामू बना रहा है कि हम इससे कोई लर्न भी कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं। जैसे ये सेरेमनी हुई है, यहाँ पे ये ऑफिशियल मैप जो है ना वो लगा हुआ था। अब ऑफिशियल मैप से आप क्या आप देखेंगे तो आपको सिंपली ये लगा कि जी ये रेड ब्लू और ऑरेंज है, येलो कलर है। लेकिन मेरे लिए ना ये बड़ी चीज़ अहमियत रखते हैं। मैं इन चीज़ों को स्टडी कर रहा था। अब इस मैप में आपको पता है कि सारी दुनिया जो है वो B ब्लॉक का जो है वो पूछती है, रोज़ पूछती है जी वो रिजर्व एरिया जो है उसका क्या होगा, वो DHA में आएगा कि नहीं आएगा। ये देखें DHA का ऑफिशियल मैप है, उसमें वो B का ये जो रिजर्व एरिया है ना वो इसके अंदर ही दिखाया हुआ है कलर के। ठीक है, ये DHA का जो है मतलब
पार्ट है, वो हिस्सा ये जो रिजर्व है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि DHA इज गोइंग टू टेक ओवर दैट। जो वाइट हिस्से हैं इनमें DHA अभी तक इंटरेस्टेड नहीं है, ये वाले जो हैं ये गांव हैं ज़ाहिर है। तो लेकिन ये हिस्सा उन्होंने अपने कलर कोडेड में दिखाया है, तो इसका मतलब है कि दैट विल बी पार्ट ऑफ DHA सूनर और लेटर। ठीक है, ये होता है मैप में स्टडी करने के लिए हमारे काम की चीज़ क्या है। आम बंदा उसको मिस कर देता है। ये आप देख रहे हैं, ये एम ब्लॉक है, ये DHA टाउन है, ये अस्करी 11 है। तो ये चीज़ है कि ये कलर जो एक दिखा रहा है, ये एक ग्रिड स्टेशन से ये सारा जो है ना अटैच है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इधर काम इन्होंने शुरू किया है, तो इसका मतलब कि ये ग्रिड स्टेशन पहले वर्किंग में आएगा। एक ग्रिड स्टेशन आएगा तो इसका उनकी कोशिश होगी कि उस ग्रिड स्टेशन से जो जो चीज़ें सर्व हो रही हैं उनको पहले पोसेशन मिल जाए या उन पर पहले काम हो। तो इस मैप से भी साबित हो रहा है कि जो मैं हमेशा बैलेट वाले दिन से आपको कह रहा हूँ कि APQR जो है उसकी पोसेशन पहले आएगी। वजह उसकी मेनली ये है कि एक तो मैंने आपको बताया था कि ये आर ब्लॉक DHA के एम्प्लॉज़ को और आर्मी के कोटे को काफ़ी अलाट हुआ हुआ है, तो इनकी बारी जल्दी आनी है। DHA के एम्प्लॉज़ को पहले नहीं देंगे तो किसको देंगे? हक भी उनका ही बनता है। ठीक है, हम तो खैर बैठे हैं 2005 से, लेकिन हक वाकई उनका बनता है पहले हमसे कि वो इधर जो है ना आके अपने 5-5 मरले 10-10 मरले के घर बनाए। DHA में जो 10 साल सर्विस करता है उसको प्लॉट मिलता है, और ये उनको ज़्यादातर एम्प्लॉज़ को प्लॉट जो है ना आर ब्लॉक में मिले हैं। क्यू का मैंने इसलिए कहा था PQ का और ए का कि ये DHA टाउन डेवलप के साथ है, तो ज़ाहिर है DHA ने पोसेशन वहाँ से स्टार्ट करनी है जहाँ पे ऑलरेडी पीछे कुछ आबादी हो, साथ में हो। वैसे तो ये DHA 9 इंतहाई इंपॉर्टेंट है कि ये चारों तरफ से आबाद है। इस एरिए पे फिरोजपुर रोड की सारी गुंजान आबादी है, जहाँ पे आपको एक मरला 10 लाख रुपए का मिल रहा है, इतनी गुंजान आबादी है। इधर आपका DHA 4 आ जाता है, ये 5 आ जाता है, इधर आपका 6 आ जाता है, ये 7 आ जाता है। तो तीनों साइटों से DHA जो है 9 वो ऑलरेडी पॉपुलेशन से कवर्ड है। चौथी साइट जो बाती है उसमें भी ये सोसाइटी है, अनमोल और GTS, ये 2 स्कीमें हैं। और ये बाकी चीज़ें भी जो हैं यहाँ पे, या यूनिवर्सिटियाँ हैं या हॉस्पिटल हैं या एजुकेशन फैसिलिटीज़ हैं या बड़े बड़े फार्म हाउसेज लोगों ने इधर आर ब्लॉक में भी और इधर बनाए हुए हैं। क्लासी किस्म के फार्म हाउसेज जो है ना वो इस एरिया में आर में आपको नज़र आएंगे, जो मैं जहाँ पॉइंट कर रहा हूँ। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि इसकी जो है पोसेशन सबसे पहले स्टार्ट होगी। मैं अब ये समझता हूँ आज जो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम शुरू हुआ है, मैं बिलीव करता हूँ कि विद इन 6 मंथ जो है इन ब्लॉक्स में मैं देख रहा हूँ कि DHA इंशाल्लाह ताला इधर पोसेशन अनाउंस करने जा रहा है। वैसे तो आज मैंने मार्केट एक्शन के वीडियो में रिक्वेस्ट भी की है DHA से भी और बंदों से भी कि इस पर थोड़ा सा आप भी जो है ना पुश करें, DHA को रिक्वेस्ट करें कि आपको जो है पोसेशन दे। आप भी प्राइम मिनिस्टर हाउसिंग स्कीम में जो है आपने 2 करोड़ रुपये अपने प्लॉट पे लगाना है, तो वो आपको पूछगिछ नहीं होगी। अगर आपको पोसेशन फौरी तौर पे मिल जाता है, DHA ने क्या डिमार्केशन लेटर ही देना है ना, और क्या देना है उसमें, ज़रूरी नहीं है चीज़ कुछ भी। डिमार्केशन लेटर लें और DHA से और जाके FBR की साइट पे रजिस्टर करा देंगे जी मैं अपना घर यहाँ पे शुरू कर रहा हूँ। शुरू करें ना करें वो एक अलग बात है, वहाँ पे रजिस्टर कर दें कि मैं कर रहा हूँ दिसंबर 30 2020 तक। तो फिर आपके पास 2 साल मजीद होंगे कि आप जो भी पैसा उसके ऊपर लगाएंगे उसकी कोई FBR पूछगिछ नहीं करेगा। आप उस पर 50 लाख लगाएं, करोड़ लगाएं, 1.5 लगाएं, 2 करोड़ लगाएं, तो आपको पूछेगा नहीं कि यार आपने कहाँ से पैसा लिया इस प्लॉट के ऊपर लगाने का। तो ये DHA को हेल्प करनी चाहिए। जब सारी दुनिया को वो बेनिफिट हो रहा है तो DHA प्रिज्म वाले बेचारे क्यों मिस करें इस चीज़ को। जब वहाँ पे रोड नेटवर्क 4 साल में कंप्लीट हो चुका है तो डिमार्केशन देने में कोई हर्ज नहीं है। मैं बड़ी स्ट्रांगली अगेन 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 रिक्वेस्ट करूँगा DHA से कि लोगों को डिमार्केशन सिर्फ इसी में APQR में ना दें, सारे DHA में प्रिज्म में दें, ताकि वो कम से कम अपना जो है ना वो रजिस्टर करके जो है ना वो फ़ायदा उठाएं। अगले 2 साल के अंदर जब भी वो घर बनाएंगे कम से कम उनको कोई पूछेगा नहीं। 2 करोड़ रुपया साबित करना कहाँ से आपके लीगल सोर्सेज से आया, बड़ा मुश्किल काम हो जाता है कई मरतबा ना, अगर बंदा फाइल शाइलर ना हो तो वो बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है इतने पैसे शो करने के कहाँ से आए आपके पास। तो ये चीज़ है कि ये एक बड़ी अच्छी ब्रेक है। गवर्नमेंट ने एमनेस्टी जो अनाउंस की हुई है उसका DHA को जो है ना बेनिफिट देना चाहिए। DHA मुल्तान ने बेनिफिट दिया है, DHA बालपुर ने अनाउंसमेंट प्री टाइम अनाउंस की हुई है। अभी ABC में अभी वहाँ पे रोड कारपेट आज भी हो रही है बालपुर में, तो लेकिन उन्होंने कब्जा दे दिया, बगैर कारपेट हुई रोड पे कब्जा दे दिया। तो आपकी तो सारी सड़कें 4 साल में बनी हुई हैं, ऑन ग्राउंड वाटर टैंक बने हुए हैं, बिजली का नेटवर्क है। ज़ाहिर है ये चीज़ समझ में आती है कि जब इलेक्ट्रिसिटी तो मस्ट चाहिए होगी, किसी ने अगर डोंकी पंप भी लगाना है, अपना बोरिंग करनी है,
तो उसको चलाने के लिए पेशावर ने तो कहा जी सोलर हम लगा देंगे, डीएचए वाले खुद जो है वो दे देंगे क्योंकि पंप के लिए। लेकिन डीएचए यहाँ पे कोशिश कर रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो वर्किंग में लाई जाए एज सुन एज पॉसिबल, ताकि प्रोसेशन की तरफ जाया जाए, लोग अपना काम घरों पे काम स्टार्ट करें। 2004-5 से लोग वेट कर रहे हैं, 2003 की फाइलें ये एक्चुअली इशू हुई हुई हैं, चल रहा है सिलसिला, उस वक्त से एक्विजिशन चल रही है प्रिज्म की। तो इट इज़ अ वेरी गुड स्टेप इन अ राइट डायरेक्शन। तो ये मैप से जैसा मैंने कहा कि अभी APQR आपको एक कलर में नज़र आ रहा है, तो ये ज़्यादा चांस है कि इसका जो है कब्जा इकट्ठे इनका इस ग्रुप का पहला मिलेगा। सेकंड में मैं बिलीव करता हूँ कि COD का पोजीशन मिल जाएगा जो है ना आपको, जो है ना सारों का ही पॉसिबिलिटी है, लेकिन मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि पहले APQR सामने आएंगे। अगेन आप ये देखें, ये सेरेमनी आज हेल्ड हुई थी और ये सारे तकरीबन ये मेन राउंड अबाउट है जो PAC और D के दरमियान आता है, ये उसकी इमेज है। रेट में थोड़े से आपको अपडेट कर दूं, जो है यहाँ पे बात हो रही है, कुछ लोग मुझे ये भी पूछते हैं जी आपने आज के प्रोजेक्ट में, आज का जो मार्केट एक्शन का वीडियो था, आपने DHA में फाइल्स काफ़ी रिकमेंड की हैं। बिल्कुल, मैं उनको बड़ा स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा। मैं पहले भी कई दफ़ा वीडियोस में कह चुका हूँ, पिछले 6-8 महीने से मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं अपने क्लाइंट्स को DHA प्रिज्म में फाइल्स लेके दे रहा हूँ। मैं हमारे क्लाइंट्स की फाइल्स जो हैं, पहले 5 मल्ला में ज़्यादा ट्रेडिंग हम कर रहे थे, लेके दे रहे थे, तो वो बैलेट हुई हैं सारी R और Q में, लोगों के प्लॉट लगे हैं। छोटे प्लॉट जो हैं वो R और Q में ही, आगे भी 5 मल्ला के लगने का चांस ज़्यादा है। वहाँ पे एवरेज रेट जो है वो काफ़ी अच्छा है। फाइल अगर आप 27 की लेते हैं, डेवलपमेंट चार्जेस आपने 3 साल में देने हैं। प्लॉट अगर आपको R और Q में मिलता है तो उनमें दोनों में, R में 5 मल्ला की रेंज 35 से 52 लाख रुपए की है, ठीक है। और Q में नई कटिंग में भी प्लॉट काफ़ी महंगे हैं, 5 मल्ला के और 10 मल्ला के जो हैं। ये जो बाकी फाइलें हैं 10 मरला की और 10 मरला का अभी भी चांस है कि QR में ही आएंगे, और जो क्यू में सारे मोस्ट ऑफ की 10 मरला ही लगे हैं, 5 मरला जो है वो R में लगे हैं। तो 10 मरला भी R में, बीच में R में 5 मरला और 10 मरला मिक्स है, क्यू में 10 मरला। और कनाल जो है, फाइल जो है ना, ये आपकी जो है ना किसी भी ब्लॉक में, डेवलप्ड ब्लॉक में किसी भी जगह पे आपकी लग सकती है। मैं ये आपको बताऊं कि जब बैलेट हुआ था तो हमने सारे प्लॉट जो हैं वो मैप के ऊपर, आपको पता है मैं गूगल अर्थ का बड़ा शदाई हूँ, तो मैंने सारे मैप पे ऊपर लगाए हुए थे। जो बंदा मुझे हेलो कहता था कि मेरा ये प्लॉट नंबर है, मैं 2 मिनट में उसको अपने मैप के ऊपर चढ़ा देता था कि ये प्लॉट मेरे फलाने बंदे का निकला, ठीक है। ये बैलेट के बाद से मैं लगा हुआ हूँ, मुझे पता है सारे प्लॉट बाउंड्रियों के, बुरी लोकेशन के जो हैं वो ऑलरेडी अलॉटेड हैं। कंप्यूटर DHA का काफ़ी अच्छा स्मार्ट था, उसने सारियाँ बाउंड्रियाँ शाउंड्रियाँ, फिशिंग पार्क, फिशिंग ग्रेवयार्ड, मुझे भी फिशिंग ग्रेवयार्ड एक तोहफे में मिला था, फाइल मैंने ली थी। और जिस दिन ली थी उस दिन मेरे जो 2 और रिलेटिव ने मेरे साथ फाइल ली थी, उनके 150 फुट रोड के निकला, मेरा ग्रेवयार्ड फेसिंग निकला था। लेकिन ये है कि कहने का मतलब ये है कि सारी जो बुरी लोकेशन है कनाल की वो ऑलरेडी अलॉटेड हैं। जो अच्छे प्लॉट हैं वो मिलने का चांस काफ़ी ब्राइट है कनाल में। वजह ये है कि DHA के जो ना तकरीबन आधे प्लॉट अभी बैलेट नहीं हुए अच्छे ब्लॉकों में, ख़ास तौर पे ये ब्लॉक तो आपको जहाँ पे भी प्लॉट खरीदने जाएँ पता लगता है आगे को मेजर कर्नल ब्रिगेडियर का वो प्लॉट है, तो वो सारे तकरीबन जो है प्लॉट जो अभी तक अलॉट हुए हैं वो उधर ज़्यादातर प्लॉट जो हैं वो आर्मी ऑफिसर्स के हैं, सिविलियंस के भी हैं, मेरे क्लाइंट्स के भी निकले हुए हैं, लेकिन रेशो ज़्यादा उनकी है। अब वो आपको एन में नहीं नज़र आती, या वो किसी और जगह पे नज़र नहीं आती, वो ए में नज़र आता है कि आर्मी अलॉटेड प्लॉट ए में, डी में काफ़ी ज़्यादा हैं, सी में भी हैं। तो ये चीज़ है कि काफ़ी सारा प्लॉट जो है ना DHA ने रिजर्व के लिए रखा होता है कि जब इस तरह की कोई विलेज क्लीनेस करानी हो, या सेकंड बैलेट, मिनी बैलेट जाना हो, या फिर आपको जो है ना उन्होंने अपने जैसे जैसे मेजर कर्नल ब्रिगेडियर जनरल जो रिटायर होते हैं तो उनको बेनिफिट देना होता है हर महीने। कुछ लोग रिटायर होते हैं, उस दर्जनों में भी हो सकते हैं, वो हंड्रेड्स में भी हो सकते हैं, हमारे पास उसका डाटा नहीं होता कि कितने बंदे रिटायर होते हैं हर महीने और कितनों को मिलता है। लेकिन DHA जो है ना अगले 10 साल का कोटा उन्होंने अपने पास रखा होता है कि जैसे जैसे ऑफिसर्स रिटायर होते जाओ, ये सबसे अच्छा DHA है, तो प्रेफर करते हैं DHA में जिसका अच्छा, जितना रैंक हो, ज़्यादा सर्विस हो, वो प्रेफर करते हैं कि लाहौर में अप्लाई करें, तो उनको उस हिसाब से अच्छे प्लॉट मिलते हैं, उनकी वर्थ अच्छी होती है और उनको अच्छे 2 पैसे रिटायरमेंट में मिलते हैं, जो कि उनका हक है। मैं ये कहूँगा इसमें कोई हर्ज नहीं है, जो चीज़ है वो है। अपनी जान हमारे लिए वो हथेली पर रख के
बैठे होते हैं रोज़, तो उनका हक है, हमारा कोई भी पैसा जो है ना वो उसके बराबर नहीं है जो है ना। हाँ, कोई बंदा अपनी जान जो है ना वो नई प्लाटों के लिए नहीं देता। ये चीज़ है कि कहने का मतलब ये था कि बहुत सारा प्लॉट हज़ारों के हिसाब से अभी कनाल का अनबैलेटेड है DHA फेज़ 9 प्रिज्म में, और इसमें जो फ़ाइल आप लेंगे कनाल की जो है वो प्रिज्म में आपकी निकलेगी, और किसी भी ब्लॉक में निकल सकती है प्रिज्म का जो है। अब प्रिज्म में जो है जो इलाका बचता है प्रिज्म में, वो सारा मैप यहीं बचता है। अगर कोई एक्सटेंशन अगर होती है तो वो आर के इस थोड़े एरिया में हो सकती है, जो कि बहुत अच्छा एरिया है फिर भी, ठीक है। और या इधर अगर DHA स्टेट लाइफ की तरफ मजीद आगे बढ़ता है तो वो इन सारे ब्लॉक से भी बेहतर एरिया, अगर उधर फायर मेरी निकला है तो मेरी तो इनसे भी ज़्यादा अच्छी लॉटरी है, वो एरिया से भी प्राइम हो जाता है। तो पहली बात तो ये इसी मैप के अंदर डेवलप ब्लॉक का आपको प्लॉट मिलेगा, या दूसरा ये हो सकता है कि एक थोड़ा बहुत अगर एक्सपेंड होता है प्रिज्म तो वो उसमें भी दे सकते हैं, फाइल आपको प्लॉट दे सकते हैं, और वो प्लॉट जो है वो आपका इन्हीं प्लॉटों के बराबर होगा, ये इससे ज़्यादा वर्थ रखेगा। डेवलप प्लॉट मिलेगा आपको, उस पर 3 साल के डेवलपमेंट चार्जेस जब प्लॉट नंबर आपको लग जाएगा वो लगेंगे, और वो आपने 3 साल में किस्तों में देने होते हैं। बेसिकली आप अगर फाइल लेते हैं, आज 75 लाख का रेट है, पिछले 4 दिन में इसने 4 लाख रुपया गेन कर लिया ऑलमोस्ट जो है। ये पीछे जो है 73 से ये गिर के नीचे गई थी 71 तक, फिर एकदम वो 71 से 75 पर आ गई है जो है ना। तो ये सूरत हाल है इसकी, मार्केट इसमें अब तेज़ हो गई है फाइलों में। हम अपने क्लाइंट्स को बाइंग करा रहे हैं इसकी ऑलरेडी काफ़ी देर से। 1 कनाल की प्रिज्म की फार्म हम समझते हैं कि 70 लाख 75 लाख में जो है आपको अगर कनाल का प्लॉट मिल रहा है, और क्या चाहिए यार। कौन से DHA से ये कमज़ोर है, या इससे ज़्यादा आंखें बंद करके करने वाली कोई चीज़ है कि आपको प्रिज्म के अंदर प्लॉट मिलना है। और डेवलपमेंट चार्जेस आपने जो है वो 22 लाख के करीब जो होंगे वो आपने 3 साल की किस्तों में देना, वो भी तब शुरू होंगे जब 6 महीने साल बाद आपका प्लॉट नंबर लगता है। अगर आपने प्लॉट लेके तो उस पर घर बनाना है तो हो सकता है DHA आपको कहे कि जी डेवलपमेंट चार्जेस किस्तों में जारी रखें, हो सकता है वो सारा मांगे कि अगर घर शुरू करना है तो डेवलपमेंट चार्जेस आप फ्रंट पे करें। अमूमन DHA में होता है कि आप फ्रंट पे करने पड़ते हैं अगर घर स्टार्ट करना है, लेकिन कई सूरतों में DHA ने ये अलाउ किया भी हुआ कि आप कंटिन्यू कर सकते हैं किस्तों में। और ख़ास तौर पे मुल्तान ने भी किया है, ये बालपुर ने भी किया, तब DHA भी ये प्रैक्टिस शायद करे आगे। बहरहाल अगर आपको प्लॉट पे घर बनाना है तो 22 लाख रुपया दे के आप शुरू कर लें, ना किस्तों में दें, कैश में दे दें। कहने का मतलब ये है कि 75 लाख आपकी इन्वेस्टमेंट है, वहाँ पे अगर आपका प्लॉट एक 30 का निकल आता है, 22 लाख निकाले हैं उसमें से, बाकी कितना प्रॉफिट आपके हाथ में फ़ौरन आ जाता है जिस दिन प्लॉट नंबर लगता है। प्लॉट नंबर इसका कल भी लग सकता है, महीने को भी लग सकता है, 6 महीने में भी लग सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा उसका वेट जो है वो आपका पोसेशन तक होगा। पोसेशन से पहले जो लेटर इशू हुए होंगे वो DHA ऑटोमेटिकली उनको नंबर लगा देगा, लगाता रहता है। अभी भी मैंने आपको बताया कि जिस क्लाइंट की हमने सैकड़ों के हिसाब से 5 लाख की फाइल जो है वो बेची थी, उनके नंबर लगे हैं आर में और क्यू में, बेहतरीन नंबर लगे हैं। और एवरेज जो है प्लॉट वहाँ पे जो हमारे क्लाइंट्स की जो एवरेज बन रही है वो 43 से 44 बन रही है, ठीक है। कास्ट उनकी फाइल जो है वो 27 से 28 के दरमियान सारी बाइंग थी। तो उसमें से आप निकाल लें, डेवलपमेंट चार्जेस निकाल लें, तो कितनी बन जाती है प्राइस जो है, उसको गेन कितना मिल गया, ऑलमोस्ट मिलियन उसका बन गया बैठे बैठे ही। बाद में गेन जो होना है वो इंजॉय अलहदा करेगा। अब इधर आपका फर्ज किया एक 30 का प्लॉट निकला था, एक तो आपको बैलेट के नंबर लगने से एकदम फ़ायदा मिलियंस का हो गया। दूसरा आपकी जो इन्वेस्टमेंट है सिर्फ 75 लाख की है। टेडी पैसा ना दें, 3 साल बाद उसको प्लॉट को फाइन भी पड़ने दें, कोई पैसा ना इन्वेस्टमेंट करें। जब वहाँ पे जिसने प्लॉट एक 30 का लिया हुआ है आपके साथ वाला, उसकी इन्वेस्टमेंट एक 30 पे वो गेन कर रही होगी 3 साल में, जो आप सिर्फ 75 लाख पे गेन कर रहे होंगे। ये चीज़ समझने की है, ये चीज़ें आपको कोई नहीं समझाता। यहाँ पे सारे डीलर कॉपी मास्टर हैं, सारे डीलर फ़ोन पकड़ के डीलर बने हुए हैं। ये चीज़ नहीं सोचते कि मैंने अपने क्लाइंट की बेहतरी कैसे करनी है, उसकी इन्वेस्टमेंट को अपनी इन्वेस्टमेंट समझ के कैसे लगाना है। हमारा तो ये शौक है कि हम चाहते हैं, और दर्द भी है दिल में, आपकी तरह धक्के खा रहे हैं 1984 से, पहले सऊदीया में 4 साल खाए और अब अमेरिका में 1988 से खा रहे हैं, साथ में कारोबार पाकिस्तान में है। लेकिन यहाँ पे देखते हैं रोज़ के किस मुश्किल से लोग अमेरिका में, सऊदीया में, दूसरी जगह पे पैसे कमाते हैं। तो मतलब कोशिश होती है कि यार उनको अच्छी से अच्छी एडवाइस दें, अच्छी से अच्छी जगह पे लगाने की कोशिश करें, अपनी तरफ से ट्राई करते हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने इज़्ज़त रखी हुई है, आज तक जितने प्रोजेक्ट में काम किया कहीं पे कोई मुश्किल नहीं आई। मार्केट ऊपर नीचे एक दो प्रोजेक्ट में होती है, वो हर जगह पे होती है, बंदा हर बंदा बंदा है, बंदा कोई कंप्यूटर थोड़ा है।
तो ये मतलब हर चीज़ एक्यूरेट तो नहीं ना हो सकती, कोई जादूगर तो नहीं होता। देखना ये होता है कि मैं जो करने जा रहा हूँ वो कितना बेहतर है। ये DHA की इन्वेस्टमेंट है, हाजिर ड्यूटी ब्रिगेडियर यहाँ पे इंचार्ज है प्रोजेक्ट का, ठीक है। तो आपको उसमें जो है कुछ सोचने वाली चीज़ रह नहीं ना जाती। जो बाकी ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है, इसको स्ट्रांगली रिकमेंडेड है। अगर आपका बजट छोटा है और आप प्रिज्म में 75 लाख में मालिक बनना चाहते हैं कनाल के अच्छे प्लॉट की, गो फॉर इट। आंखें बंद करके सोचे ना करें। ये मैं हर क्लाइंट को, प्रिज्म वाले को बताता हूँ और वो करते भी हैं। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने इतनी इज्जत दी है, जिसको मैं कहता हूँ ना ये कर लो वो कर लेता है। वो दूसरी बात ही मुझसे नहीं करता, किसी से नहीं करता। मेरे स्टाफ को टोकन देता है और प्रोसीड कर देता है। रेट अपडेट कर दूँ इस वीडियो में, चूंकि वीडियो इंटरेस्टिंग है, सारे दोस्त देखेंगे ये, तो मैं चाहता हूँ कि आप तक लेटेस्ट रेट भी पहुँच जाएँ। जो प्रिज्म के आपके फाइलों का रेट बताया, तो आपको दूसरी चीज़ों का भी पता होना चाहिए। जनरली जो है ए ब्लॉक में 1.8 से 1.55 का रेट चला गया है। मैं बाद में ब्लॉक वाइज आपको दूंगा रेट, ये भी ब्लॉक वाइज है, लेकिन मैं मैप के ऊपर भी इंशाल्लाह एक्सप्लेन कर दूंगा दोबारा। बी ब्लॉक जो है उसमें एक कनाल का रेट जो है 85 से 1.25 का है। बी ब्लॉक ये आता है, मैं सारा ब्लॉक पॉइंट कर देता हूँ। ए ब्लॉक ये है, बी ब्लॉक ये है। सी ब्लॉक में जो रेट है वो 78 लाख से लेके ना 78 लाख में एक फिशिंग ग्रेवयार्ड मिलेगा। यहाँ पे मेरा प्लॉट जो है ना वो फायर बैलेट में निकली थी, वो आज भी बेचारा 78 पे ही घूम रहा है। मैंने चमन का बेचा था, ठीक है, और उसमें 22 लाख डेवलपमेंट चार्ज ही पड़े होंगे जिसने लिया है। उसको बेचारे को जो है ना वो आ, आज भी उतने के 4 साल बाद। अच्छा हुआ जो चीज़ पूरी निकल जाए उसको फौरन फारग करें और अगली पे अच्छी चीज़ पे चाहें इन्वेस्ट करें, तो वो बेहतर रहता है। मार्केट में मैंने बेचा था, अपने क्लाइंट को किसी को नहीं बेचा था। 2% कमीशन भी दिया था। आप 1% नहीं ना देते, हमसे कहते हैं यार कमीशन पे ये करो वो करो। मैंने अपने डीलर होने के बावजूद 2% कमीशन दे के इस प्लॉट से जान चढ़ाई, एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, बुरी इन्वेस्टमेंट को सबसे पहले बेचते हैं, अच्छी इन्वेस्टमेंट को सबसे आखिर पे बेचते हैं। ये असूल बनाए एक अपना। 78 लाख से लेके 1.55 तक का रेट है सी ब्लॉक में। डी ब्लॉक में जो है एक कनाल का प्लॉट 78 से 1.55 का है। सी ब्लॉक में 10 मरला भी मिलता है, 65 से 82 लाख रुपए का है। बड़ी रोड का 80 फुट का 82-85 का रेट है। डी ब्लॉक में जो है 2 कनालें भी आती हैं। डी ब्लॉक में भी जो 78 का गांव के साथ है, और 1.55 का जो है मेन रोड के हैं कॉर्नर। 2 कनाल का जो है 3 करोड़ से लेके 3.75 तक का रेट है डी ब्लॉक में। ई ब्लॉक में आपको कनाल जो है 75 से गांव के पास से शुरू होती हुई 1.25 तक अच्छा नीट एंड क्लीन प्लॉट मिल जाता है। रिकमेंडेड है कि नीट एंड क्लीन एरिया में लें। ई में जो है हल्का प्लॉट ना लें, लो बजट का ना लें, अच्छे बजट का प्लॉट लें। एफ ब्लॉक जो है माई मोस्ट फेवरेट राइट नाउ। काफ़ी लो प्राइस पे था जब मैंने इसकी बाइंग शुरू करवाई थी। माशाल्लाह इसका रेट अब 85 लाख से 1.35 पे चला गया है। एवरेज प्लॉट, अच्छा प्लॉट अभी भी जो है आपको एक 10-15 में 20 में मिल जाता है। गो फॉर इट विदाउट एनी थिंकिंग। गुड ब्लॉक। 10 मरला जो है इसमें एफ में जो है 62 से 78 का मिलता है। जी ब्लॉक इज आल्सो माई वेरी वेरी फेवरेट ब्लॉक। अभी भी रिजनेबल प्राइस पे है। अब 85 से 1.30 का यहाँ पे रेट चल रहा है। एच ब्लॉक में 78 से 1.25 का रेट है। इनमें कुछ ब्लॉक जो हैं वो अभी गेन मजीद कर गए हैं। ये मैं जो डाटा आपको बता रहा हूँ ये 4 जुलाई का है, 10 दिन पहले का। 10 दिन में मजीद गेन हुआ है प्लॉटों में। मेरे पास अब इतना टाइम नहीं है कि मैं सारा इसको अपडेट कर सकूं। चीज़ें बहुत ज़्यादा मुझे करनी पड़ रही हैं। कली कली जान दुख लगते आधार ने की करिए। जे ब्लॉक जो है इसमें 10 मरला जो है वो 55 से 75 लाख की रेंज है, और 5 मरला 33 से 48 का है। के ब्लॉक में एक कनाल आपको मिलेगा 78 से 1.15 का, 78 से 1.15 का। और के ब्लॉक में 10 मरला जो है वो 57 से 75 का मिलेगा, और 5 मरला 34 से 52 का मिलेगा। एल ब्लॉक में जो कनाल है 75 से 1.25 का मिलेगा। एल ब्लॉक में 10 मरला जो है वो 50 से 75 का मिलेगा, और 5 मरला जो है 34 से 36 का मिलेगा। एम ब्लॉक में आपको एक कनाल का प्लॉट सारा मिलेगा, वो 78 से 1.25 की रेंज है। एन ब्लॉक में एक कनाल जो है वो 78 से 1.25 की प्राइस है। पी ब्लॉक में एक कनाल जो है वो 75 से 1.55 का रेट है। वेरी वेरी गुड ब्लॉक। पी इज़ लवली, क्यू इज़ लवली, आर इज़ गुड। स्टिल आपको कनाल आर में करोड़ से नीचे मिल जाती है, करोड़ के नज़दीक या करोड़ से नीचे आर में मिल जाती है।
पी में जो है 75 से 155 का कनाल, क्यू में 88 से 155 का कनाल, और आर में 78 लाख से 1 करोड़ रुपए का कनाल का प्लॉट। और 10 मरले यहाँ पे 62 से 80 के हैं। 5 मरला जो है वो 35 से 52 का है। 10 मरला आर में लेने की बजाय आप के में या एफ में प्रेफर करें तो वो ज़्यादा बेहतर है मेरी नज़र में। 5 मरले के प्लॉट जो है वो आपको आर में प्रेफर करने चाहिए या के ऊपर वाले हिस्से में करने चाहिए। 5 मरला के जे के ऊपर आशियाना के नज़दीक जो हिस्सा है उसमें भी आपको करना चाहिए। कमर्शियल जोन 1 के मैं रेट बता दूं, यहाँ पे कुछ साहब हैं जो एक दो चार काले मारते हैं और जाके साइट पे वीडियो बना देते हैं। रेट्स का उनको अंदाज़ा नहीं होता। रेट है, काम करना और रेट लेके वीडियो बनाना दो डिफरेंट चीज़ें होती हैं। कॉपी करना एक डिफरेंट चीज़ होती है। जोन 1 में जो है हमारा सारा काम ही कमर्शियल का है। हम इस पे बहुत मेहनत कर रहे होते हैं। बड़े सालों से हमारा वी आर लीडर इन कमर्शियल इन डीएचए और प्रिज्म ख़ास तौर पे। प्रिज्म में जो इस वक्त जो है आपको 8 मरले का कमर्शियल का जो जोन 1 का एक्चुअल रेट है वो 650 से 950 है। इससे ऊपर रेट नहीं है। जो बंदा आपको रेट से ऊपर दे रहा है उसको पता ही नहीं है कि रेट क्या है यहाँ पे जो है ना। और कार्नर शार्नर भी डाल लें तो इससे बहुत थोड़ा ही फ़र्क पड़ता है। इससे ज़्यादा नहीं है जो है ना। 9.5 से ज़्यादा पे करेंगे प्रिज्म में, कमर्शियल में, यू आर गोइंग टू लूज इट फ्रॉम स्टार्टिंग। जो आपको ये रिकमेंड करते हैं वो दिहाड़ी लगाने के चक्कर में होते हैं। 4 मरला जो है 350 से लेके 425 तक का बड़ा अच्छा है। अब मैं भी इसको रिकमेंड करूंगा स्ट्रांगली, लेकिन प्राइस तो सही पता हो ना। जो कह रहे हैं आप 3 करोड़ पे आपको वो पहले दिन ही ऊपर रेट दे रहे हैं तो फिर यही कोशिश होती है ना कि आसानी से कोई मुर्गा फंस जाए उसको दे दें। जो चीज़ है रेट एक्यूरेट होना चाहिए। रेट आपका राइट है, डबल चेक करें, ट्रिपल चेक करें, आपसे भी करें, किसी और से भी करें। रेट जो है ना आप जहाँ से मर्जी चेक करें, आपको इंशाल्लाह ताला लाहौरी स्टेट के तरह के ट्रांसपेरेंट रेट और एक्यूरेट रेट नहीं मिलेंगे। 4 मरला 350 से 425 का रेट है प्रिज्म में। 8 मरला जो है 525 से 6 करोड़ रुपए का रेट है जोन 2 में। जोन 2 में 4 मरला जो है वो 2.5 से 370 का है। और जोन 3 का जो कमर्शियल है इसमें 8 मरले का रेट जो है वो 5 से 7 करोड़ रुपए का रेट है। 4 मरला जो है 225 से 3 करोड़ का रेट है जोन 3 में। ओवल कम्प्लेक्स में रिकमेंडेड है कि आप इनर साइड पे रहें। 250 से 4 का रेट है। आउटर में आपको सस्ता प्लॉट मिल जाता है, वो 325 से 350 में भी मिल जाता है, लेकिन रिकमेंडेड है कि अगर ओवल कम्प्लेक्स में लेना है तो गो फॉर इनर। अब इनमें जो है सबसे बेहतर कमर्शियल जो है मेरी नज़र में जो है जोन 1, जोन 1 ऑफ प्रिज्म पी ब्लॉक के अंदर जो कमर्शियल है वो सबसे बेहतर है। क्यों बेहतर है ये? जोन 2 में भी तो कमर्शियल है, उससे बेहतर क्यों है ये चीज़ें देखें। ये चीज़ें होती हैं ना, मैं कहता हूँ कि वीडियो तो सारे बना लेते हैं, रेट तो कलेक्ट करके कोई भी ले लेता है और पता भी नहीं होता कि सही रेट क्या है और जाके खड़े होकर वीडियो बना देते हैं लोग साइट पे। ये चीज़ें जो है ना कि देखने वाली, एनालाइज करने वाली, समझने वाली होती हैं। क्यों जोन 1 रिकमेंडेड है ओवर जोन 2? जोन 1 जो है इसके साथ अस्करी 11 है। अस्करी 11 में कोई मेजर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो है ना वो इस साइड पे नहीं लगता। आपको रिंग रोड के पार जाके 6 को यूज़ करना पड़ेगा। जब ए ब्लॉक के साथ सामने पी ब्लॉक में जोन 1 जो है वो फंक्शनल होगा तो वो अस्करी को, ट्रैफिक को, सारी को अट्रैक्ट करेगा। टाउन को जो कमर्शियल है सारा वो इधर आएगा। टाउन का अपना भी ई ब्लॉक का कमर्शियल है, लेकिन उसकी वो क्लास नहीं होगी जो ए ब्लॉक के प्रिज्म के कमर्शियल की होगी। इधर वाइड रोड्स हैं, बड़े प्लॉट है। एक तो डीएचए टाउन वैसे ही लो इनकम प्रोजेक्ट है, छोटे बजट के लोग हैं। यहाँ पे कनालें हैं, 2 कनालें हैं सारी इधर डी ब्लॉक में। जनरल्स के घर होंगे, गोल्फ कोर्स है साथ में इसके सामने। माल जहाँ पे डीएचए का काफ़ी बड़ा आना है पी ब्लॉक में ही। तो उसमें ये है कि डीएच टाउन के जो कमर्शियल हैं वो बेदिया रोड से इंटरेस्ट आती है, वहाँ पे गधा गाड़ियाँ घूम रही होती हैं, तो वहाँ पे वो फील अभी नहीं आएगी। आगे जाके जब वाइड होती है बेदिया, वो पता नहीं कब होगी, जब भी होगी वो उसकी भी किस्मत जागेगी या वो भी अच्छा होगा अपनी जगह पे। वो भी कमर्शियल सही है प्राइस के लिए। जो प्राइस हम बात कर रहे हैं, ज़ाहिर है इधर प्राइस भी तो ज़्यादा है ना जोन 1 में।
मैं कह ये रहा हूँ कि जोन 1 विल बी द टॉप ऑफ द लाइन हाई क्लास कमर्शियल जस्ट लाइक वाई ब्लॉक कमर्शियल ऑफ DHA फेज जो आपका 3 था। ये यहाँ पे आता है। अब ये देखिए, ये सारे इन चारों ब्लॉकों का वो सेंट्रल हब है, साथ में अस्करी भी है, फेज 5 से भी अप्रोचेबल है, इधर फार्मानाइस और स्टेट लाइफ में भी आबादी है, वो भी इसको यूज़ कर सकती है। DHA टाउन का जो कमर्शियल है वो स्कैटर्ड है, थोड़े इधर हैं थोड़े उधर हैं। इधर सारे कमर्शियल 8 मरला के जो हैं वो इधर हैं। पूरे प्रिज्म में 8 मरला के उतने कमर्शियल नहीं है जितने आपके जोन 1 में। इधर ही आपकी गाफ कोर्स ये आती है इस जगह पे, तो इसके कमर्शियल जो हैं वो ज़्यादा वर्थ रखेंगे। वीडियो बंद करता हूँ। फिर जो आधे घंटे का वीडियो हो गया, लोग कहते हैं जी वीडियो लंबा हो गया। यार ये चीज़ें जो है वो आपको कोई नहीं बताता, जो मैं बताता हूँ तो चीज़ें लंबी तो होंगी। चीज़ समझाने के लिए वक्त तो चाहिए होता है। ऐसे तो नहीं मैं कह सकता कि ये इतने का है, आपको इतने का रेट है। वो आपको पता होना चाहिए कि रेट इस वजह में क्या है, किस वजह से यहाँ पे आपको 8 करोड़ का 9 करोड़ का प्लॉट मिलता है। इसलिए मिलता है कि यहाँ पे कल गुंजाइश भी है कि ये 16 करोड़ का भी हो सकता है। जब ये पोसेशन इसकी मिलती है APQR की, तो आप अगले दिन उस पर अपना प्लाजा खड़ा कर सकते हैं। डीलरों ने जाके सबसे पहले वहाँ पे अपने दफ्तर खोलने होते हैं, भागे भागे वो जाते हैं, उन्होंने प्लॉट बेचने हैं यहाँ पे हज़ारों के हिसाब से। DHA 6 में भी यही हुआ था, 4 घर नहीं थे तो 4 प्लाजे सामने खड़े थे। डीलरों के साथ साथ पीछे पीछे बैंक आ जाते हैं। जब डीलर आते हैं और बैंक आते हैं तो ज़ाहिर है खाना भी तो कहीं से खाना है, रेस्टोरेंट भी आ जाते हैं। तो ये काम जो है ना बड़ी तेज़ी से आपका ना रेंटल वैल्यू, चाहे घर बने ना बने, ये प्रिज्म में आपके रेंटल पे चले जाने हैं। जो भी जोन 1 के आपके कंस्ट्रक्शन को भी करेगा वो पहले दिन से रेंटल पे चले जाएंगे। आपको रेंटल इनकम भी मिलेगी, ग्रोथ भी मिलेगी। जब DHA 6 में जो शुरू हुई थी कंस्ट्रक्शन, उस वक्त 52-53 लाख का जो है वो ए ब्लॉक का प्लॉट था रेजिडेंशियल, और कमर्शियल जो है वो 1 30 40 के करीब रेट था। लेकिन वो जो है आज 12 करोड़ रुपए का है। तो ये भी आज से 10 साल बाद जो है ना, आप उसी रेशो से इसका भी गेन देखें, 18-19 करोड़ का ये आज से 4-5 साल बाद प्लॉट ये होंगे कमर्शियल जोन 1 के जो है। और 10 मरला 4 मरला जो है 10 के करीब होगा। अगर आज यहाँ पे DHA 6 में हो सकता है तो यहाँ पे भी हो सकता है। अगर आज DHA 6 9 साल बाद पूरा आबाद हो सकता है खाली मैदान से, तो DHA प्रिज्म तो उससे लाख दर्जे अच्छी पोजीशन में है कि इधर भी आबादी है, इधर भी आबादी है और इधर भी आबादी है। जब 6 शुरू हुआ था ना इधर आबादी थी, ना इधर आबादी थी, ना इधर आबादी थी, ना इधर आबादी थी, चारों तरफ से खाली था। आज उधर आपको जाके देख लें कि कितनी आबादी है 9 साल में। और ये इधर भी आबाद है, इधर भी आबाद है, इधर भी आबाद है, नीचे भी आबाद है। और लोग कहते हैं जी इसको 10-15 साल 20 साल लगेंगे, जी ये होगा वो होगा। प्रिज्म की इंशाल्लाह ताला 6 माह में पोसेशन स्टार्ट हो रही है। 6 माह से साल के अंदर प्रिज्म में जो है आपका 2 से 3 साल में जो है वो घर बनाने की अच्छी जगह पे, अच्छे ब्लॉक में अच्छी तरह का घर बनाने की पोजीशन में आप होंगे। 5 साल में ये अच्छा लिवेबल होगा। 5 से 7 साल में ये फेज 6 वाली शक्ल आपको नज़र आ रही होगी। गुंजान आबादी वाला सिलसिला शुरू हो जाएगा जो है ना। रेट इसके जो हैं DHA 8 के बराबर होंगे आज से 3 से 5 साल के बाद। DHA 6 के बराबर होंगे 3 से 5 साल के बाद। जब इधर भी घर बने होंगे, आबादी होगी, इनके रेट जो है, इसकी लोकेशन DHA 8 से भी बेहतर है, 6 से भी बेहतर है और 7 से भी बेहतर है। अल्लाह हाफिज़। वीडियो वॉच करने का बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।